ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। एकादशी के बाद हर बार पड़ने वाला प्रदोष व्रत इस बार 7 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि एकादशी 6 फरवरी को थी। अगले ही दिन प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। फरवरी माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को दोपहर 2:02 से शुरू होगी। पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ को आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। सनातन धर्म में हर माह आने वाले त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हर माह शुक्ल पक्ष को और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार फरवरी माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को दोपहर 2:02 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 8 फरवरी को सुबह 11:16 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 7 फरवरी को ही रखा जाएगा। चूँकि 7 फरवरी को बुधवार है, इसीलिए इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 7 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:05 से 8:41 तक रहेगा। क्योंकि प्रदोष व्रत का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास रखने के साथ विधि विधान से यदि पूजा की जाए तो भक्तगणों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आ रही सभी परेशानियों का नाश भी होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फल, मिठाई और चरणामृत चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। अब हम प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तब भी भोलेनाथ के चरणों में ध्यान करके इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करें। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी को साथ लौटाने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बड़ा ही क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई और सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किरकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन पत्नी को विदा करा लिया। मैं कभी भी भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया।
पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। और बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा सदा ही बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद भक्तगणों।